कहानी ये है कि एक साधारण सा व्यक्ति था जो गली मोहल्लों में घूमता था और वो बड़ा बड़ा दावा करता था। एक स्टोन और तबीज बेचता था और वो बड़ा बड़ा दावा करके बताता था कि हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, उस शक्तियां से आप तुरंत ठीक हो जाओगे। आप कोर्ट कचहरी आप जा रहे हो तो कोर्ट कचहरी से आप मुक्त हो जाओगे। अगर आपके पास बीमारी है तो उस बीमारी से मुक्त हो जाओगे। अगर आपको नौकरी नहीं लग रहा है तो आपको उससे तुरंत नौकरी लग जाएगा। ये तबीज और स्टोन देकर हिंदू बहन बेटियों को बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा वो सपना दिखाता था और सपना दिखाकर पैसों को लालच देकर वो बेटियों को धर्मांतरण करने के लिए मजबूर करता था। और अभी तक में पुलिस से पता चला है कि 1500 के आसपास हिंदू बहन बेटियों को धर्मांतरण मुस्लिम में कन्वर्ट करने की कोशिश किया है। इसने 40 से 50 देशों में को पहनाकर कहता था कि इस तबीज में ऐसा शक्ति है जो कि आपको कोर्ट कचहरी से, आपको बीमारी से, आपको अगर घर में पैसे की कमी हो रही है तो ये ताबीज और करने के बाद में बहुत सारे बहन बेटियों को कन्वर्ट मुस्लिम में करवाया है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसके बहुत सारा गिरोहों का भंडाफोड़ किया है, जो कि जब ये 10 साल पहले या 7-8 साल पहले, इसका 7-8 साल पहले ये बलरामपुर के गलियों में स्टोन बेचा करता था, जो कि खाने का इसका व्यवस्था नहीं था। वो खाना खाने के लिए उसको बेच बेच कर अपना गुजारा बारिश करता था। रहने के लिए छत नहीं था। लेकिन आज के डेट में उसके पास अकाउंट में 106 करोड़ रुपया मिला है और वो 3 से 4 एकड़ में अपना बहुत बड़ा विशाल करके उसने अपना घर बनाया है। उस घर में ही हिंदू बहन बेटियों को धर्मांतरण करने के लिए वो दबाव बनाता था। अगर वो जौन हिंदू बहन बेटी अगर वो धर्मांतरण नहीं करती थी तो उसको झूठे केस में फंसाने की कोशिश करता था। ये आपको बताते हैं दोस्तों कि हमारे हिंदू बहन बेटी जो हिंदू अपने को मानती हैं, अपने भगवान को पूजा करती हैं, वो किसी अन्य दूसरे मजहब पंथ के पास नहीं जाएंगी। हमारा हिंदुओं में भी कमी है जो कि अपन भगवान अपन गढ़ छोड़कर किसी दूसरे मजहब पंथ के पास जाती हैं और वहां पर जाकर अपना दुख रोना रोती हैं। उसी में उनको धर्मांतरण कर दिया जाता है। जैसे में कि उत्तर प्रदेश के जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा ने किया है। हिंदू बहन बेटियों को यह समझना चाहिए कि जितना अपना भगवान में शक्ति है, जितना अपने आप पे शक्ति के भरोसा रखना चाहिए, दूसरे धर्म मजहब पंथ की ओर नहीं जाना चाहिए, जो कि उन्होंने जाकर धर्मांतरण का वहां पर दबाव पड़ता है, वहां धर्मांतरण लोग कराता है। लेकिन जांच में ये भी पता चला है कि 40 से 50 अकाउंट में पैसा का ट्रांजैक्शन उन लोगों ने किया है। बहुत भारी पैसा का ट्रांजैक्शन 40 से 50 अकाउंटों में उन लोगों ने किया है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अगर ये नहीं पकड़ा रहता जमालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा को, तो 2047 तक इसका टारगेट था कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाए। और दोस्तों यही नहीं,
अभी उत्तर प्रदेश की बात है ना, बिहार में भी वैसा ही चलता है, पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही चल रहा होगा। वहां की तो सरकार सोई हुई है कि धर्मांतरण पर रोक नहीं लगा रही है, जांच नहीं इस पर बैठा रही है, खुलेआम हो रहा है धर्मांतरण। तेलंगाना में वही स्थिति है, केरला में इस्लामिक स्टेट बनाने का प्रयास किया है, और हम लोग हिंदू अपने धर्म पर नहीं जाकर किसी और धर्म पर जाकर विश्वास किया है। और वो छंगूर बाबा हाजी अपना नाम क्या बताता था, अपना नाम हाजी पीर जमालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा के नाम से वो बलरामपुर और उटरौला कस्बे में जास्ती सक्रिय रहता था, और उस नाम से हाजी पति जमालुद्दीन के नाम से वो बहुत फेमस था। वहां के गलियों में जाकर उसने स्टोन बेच कर, तबीज बना कर हिंदू बहन बेटियों को इस्लामी में कन्वर्ट करता था। इतना कन्वर्ट करने के लिए इतना भारी रकम अदर कंट्री से आता था, 40 इस्लामिक स्टेट से आता था। लेकिन हमारा गवर्नमेंट, हमारे कानून व्यवस्था, हमारा जांच एजेंसियां इतनी भी नहीं भनक लगा कि इस आदमी के अकाउंट में इतना करोड़ों रुपया आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है इस्लामिक स्टेट से। दोस्तों, ये 3 से 4 एकड़ में बलरामपुर में उसने बहुत बड़ा महल खड़ा किया था, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, ये हिंदू बहन बेटी और हिंदुओं में भी बहुत बड़ा कमी है, जो कि अपना धर्म, देवी देवता भगवान पर भरोसा ना करके किसी अन्य पर भरोसा करना, किसी अन्य धर्म पंथ पर विश्वास करना, और वो नहीं विश्वास करते हैं अपने धर्म पर, वहीं जाके आज बिखरते हैं और रोते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि धर्मांतरण करने के बाद में उसने शादी करके छोड़ दिया। तो दोस्तों, उन लोगों का बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है हमारे भारत में, हर स्टेट में काम कर रहा है। हमारे हिंदू बहन बेटियों को समझना पड़ेगा, उन लोगों का आगे आकर खड़ा होना पड़ेगा, हिंदू भाइयों के खड़ा होना पड़ेगा कि हमारे बहन बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार ना हो, ऐसा ये काम ना हो। सब हिंदू बहन बेटी भाइयों को एकता होना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग सच में इस्लामिक स्टेट बनाकर खड़ा कर देंगे, और हम लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ते रहेंगे, जातिवाद करते रहेंगे, भाषावादी करते रहेंगे, और उन लोगों ने अपना काम कर देगा। हम फंसे हुए हैं ना महाराष्ट्र में मराठी और हिंदू को लेकर, और देखिए कैसे उत्तर प्रदेश में 1500 हिंदू बहन बेटियों को वो इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश किया है। तो हम लोग जातिवाद में बैठे हुए हैं, अब वो अपना इस्लामिक स्टेट बनाने में लगा हुआ है। हम लोग कहाँ हैं और वो कहाँ है, और खड़ा होकर इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए, और जो ऐसे करता है उसको डायरेक्ट फांसी दिया जाए। जो धर्मांतरण डायरेक्ट करा रहा हो
जो धर्मांतरण चुपे चोरी करा रहा हो, बे उसको राजी मंदी के धर्मांतरण करा रहा हो, उसको डायरेक्ट फांसी देनी चाहिए, या ना तो बीच चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। इन लोगों का आप मदरसे में जाओगे ना, इन लोगों का मदरसे में जाओगे तो सिर्फ अपना अल्लाह को मानता है, नहीं तो हमारा बहन बेटियों का ऐसा ही होता रहेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।